मंझनपुर मुख्यालय में 5वें चरण का चुनाव कल समाप्त हो चुका है और आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर जो है लोगों ने वोट किया है। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कल जमीनी स्तर पर निकले थे और लोगों से बातचीत किया है, जाना है कि क्या माहौल है। सपा, बीजेपी और बीएसपी जो प्रत्याशी थे, इनका माहौल कैसा है और कौन जीत रहा है, राजा भैया का फैक्टर क्या था। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए वाकिफ जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये बताइए कि क्या फैक्टर था, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया और किसको वोट किया है। मुद्दे दूसरे चुनावों से डिफरेंट थे क्योंकि मुद्दा विकास का था, मुद्दा सुरक्षा का था, मुद्दा बेरोजगारी का था। पहले मुद्दे अलग थे, इस बार मुद्दे अलग है। वो अलग बात है कि नेताओं के अपने अलग मुद्दे थे। नेता जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, जनता का वो मुद्दा नहीं था। जनता अपने बेसिक मुद्दों पे बात कर रही थी कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार की बात सिर्फ कागजों में कर रहा है, लेकिन जमीन पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो लोग इस सीटों से तंग आके अपने जो बेसिक मुद्दे हैं उस पे वोट किए हैं। जी। राजा भैया का फैक्टर कितना चला? राजा भैया का फैक्टर अच्छा चला क्योंकि विपक्ष के एक महिला ने उनके खिलाफ तमाम तरीके के बयानात दिए थे, तो इसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर किया और उसके बाद उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने विपक्ष में वोट दिया, यानी सत्ता पक्ष से हट वोट दिया। कौन सा दल सबसे ज्यादा आगे चल रहा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, समाजवादी को एज है, क्योंकि तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए जो मौजूदा सांसद हैं, उन वीडियो की वजह से लोगों के अंदर तमाम नाराजगी, हर वर्ग नाराजगी है, कोई भी वर्ग उनसे खुश नहीं है। बस ये है कि जो कैडर का वोट था वो मिला है, कैडर से हट के उनको वोट नहीं मिला है, इसलिए समाजवादी को बड़ा एज है। अच्छा, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बढ़त पे है। मेरे साथ अजय जी हैं, अजय से बात करेंगे कि क्या किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने वोट किया है। देखिए, इस बार मुद्दा विहीन तो सरकार के नुमाइंदे भी रहे हैं। जो सरकारी तंत्र था, या यूँ कहिए कि सिटिंग जो सांसद थे वो भी मुद्दे से हट करके बात कर रहे थे, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, क्योंकि अपने आप को बड़ा नेता उन्होंने समझना शुरू कर दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बड़ा नेता कहकर परिभाषित किया, संबोधित किया। इसके कारण वो अपने आप को बड़ा नेता समझने लगे। जमीनी मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो। अगर बात करूँ जमीन के मुद्दे की, तो यहाँ पर ओडीओपी में केला फसल है, उसको लेकर के केवल किसान फसल उगाता है और उसे मंडी में ले आकर बेच देता है। उसको जो तैयार करने की जो चीज़ें थी वो आज तक नहीं लगी, 8 साल हो चुके हैं। इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। किसान के पानी की बात होती है, खेत को पानी देने की बात होती है। नहरों का जाल बिछा है, लेकिन नहरें वास्तविक समय पर पानी नहीं देती, जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तब पानी देती है। इस पर किसी ने बात नहीं की, चाहे वो सिटिंग सांसद रहे हों, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे हों। तो बुनियादी मुद्दों पर किसी ने बात नहीं की। सिर्फ राष्ट्रवाद, जो हमारे सांसद हैं विनोद सोनकर, पिछले 10 साल से सांसद हैं। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो उसने कौशाम्बी की सुरक्षित सीट पर एक अनुभव प्रयोग किया, एक अनुपम प्रयोग किया। पासी वोटर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4.5 लाख के करीब हैं। ज़्यादातर जो भी लोग सांसद बने वो पासी समाज से ही रहे, लेकिन बीजेपी ने साल 2014 में एक अभिनव प्रयोग करते हुए सोनकर समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके उसे मौका दिया। पीएम मोदी की लहर में 2014 में चुनाव जीत करके वो सांसद बने, 2019 में भी बने। लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो उनके अपने फेस को लेकर के थी। लोग उनसे नाराज भी थे, जमीन पर मुद्दे उनके पास नहीं थे। तो इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा टफ फाइट सामना करना पड़ रहा है, जो अपने उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी को, पुष्पेंद्र चौधरी। कारण क्या है कि वो एक तो युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। दूसरा, जनता यहाँ की बदलाव चाहती है, तो बदलाव के लिए लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। राजा भैया फैक्टर कैसा रहा है? अगर राजा भैया की बात करें तो उन्होंने तो अपनी सभा करके साफ स्पष्ट कर दिया था कि वो इस चुनाव में बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। अगर वो चुनाव लड़ने की भी कोशिश करते हैं तो उनके एक अपने प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद शैलेंद्र, उनसे उन्होंने पर्चा भी खरीदा था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी सत्ता को लेकर के नाराजगी थी, मौजूदा सांसद को लेकर के नाराजगी थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का मानहानि का मुकदमा वापस लेकर के प्रमाण के तौर पर दिया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव अंदरूनी था। बाहर से उन्होंने जरूर ये कहा कि वो निष्पक्ष है। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी आगे चल रही है? अब ये तो देखिए, ये स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जनता का फैसला 4 जून को आना है, तो वो 4 जून को ही आए। आगे अगर ये कहा जाए कि टफ फाइट है, अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के बीच में टफ फाइट है,
ये नहीं कहा जा सकता। प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजनाएं काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं गाँव में। लोग राशन और इसको लेकर के काफ़ी खुश हैं, सरकार को वोट किया है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, लोगों ने स्थानीय सांसद को नहीं, सरकार को वोट किया है, इसलिए विपक्ष यहाँ पर बेहद मजबूत दिखाई पड़ता है। मेरे साथ बात करने के लिए अशोक जी हैं। ये बताइए कि कल आप कई अलग-अलग बूथों पे गए, क्या माहौल लग रहा है? कौन आगे चल रहा है? अब फिलहाल कौशाम्बी में सपा और भाजपा के बीच टकराव रहा आपस में। बसपा तो गायब रही पूरी तरह से, लेकिन जो शहरी इलाका है, शहरी इलाका में विशेषकर मुस्लिम बाहुल या यादव बाहुल क्षेत्र या ऐसे जगहों पर सपा ने साइकिल धसल दौड़ी है, जबकि देहात में और में कमल खुला, इसमें दो राय नहीं है। इधर सरसों कौशाम्बी चायल तक अच्छी पोजीशन रही, लेकिन यह सिराथू और मंजनपुर में थोड़ा सा विरोध दिखा, ज़्यादा विरोध दिखा लोगों का, चाहे वो सांसद से निजी अपना किसी बात को लेकर के नाखुश रहे या जैसा भी रहा हो, लेकिन लोग सत्ता परिवर्तन का लोगों में असर दिखा, लोगों ने विरोध जताया और लोगों ने क्रॉस वोटिंग जमकर। कौन जीत रहा है इस बार आपके यहाँ? अब जीतने हारने की बात तो क्लियर नहीं है, क्योंकि ईवीएम के गर्भ में सब कुछ है। 4 तारीख के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी वो जीत हार की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत जो दिख रहा है ऊपर से, लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि सपा आ गई। मेरे साथ बात करने के लिए आफ्ताब जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या लगता है राजा भैया फैक्टर कितना चला इस बार कौशाम्बी में? कौशाम्बी लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है वो राजा भैया फैक्टर पे ही आकर टिक गया है। कौशाम्बी हमारे जनपद में लोकसभा में तो 5 सीटें हैं, लेकिन हमारे जनपद में 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीन में दो सीटों पे समाजवादी पार्टी लीड ले रही है। एक सीट चायल है जहाँ पे लड़ाई है और संभवतः वहाँ पे भाजपा लीड कर सकती है। लेकिन जो कौशाम्बी लोकसभा का निर्णय होगा चुनाव का रिजल्ट का, वो कुंडा और बाबागंज की लोकसभा जो राजा भैया की 2 प्रभाव वाली सीटें हैं उसी से ही आएगा। स्थानीय पत्रकारों से, कुछ लोगों से बात करने पे तो जो वहाँ से सूचनाएं मिल रही हैं, जो स्थितियाँ समझ में आ रही हैं कि राजा भैया का, भले उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उनके समर्थकों का हुजूम, उनका सहयोग, उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ देखा जा रहा था। तो मेरे हिसाब से कुंडा और बाबागंज ही इस सीट का निर्णय करेगा। किन मुद्दों को लेकर के जो है लोगों ने वोट किया है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुद्दे थे ही नहीं कौशाम्बी में। राष्ट्रीय स्तर पे जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पक्ष या विपक्ष द्वारा, विपक्ष का जो पीडीए का नारा था, थोड़ा सा कहीं मैं तमाम बूथों का मैंने दौरा किया, कुछ बूथों पे उसका असर देखने को मिला। पीडीए का जो मुद्दा था इंडिया गठबंधन का, वहीं बीजेपी का जो सबसे बड़ा लाभ, जो एक उनका लाभार्थी वर्ग है, जो उनका बताते हैं हिडन वोट है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, वो सिर्फ ईवीएम से ही निकलता है। तो कुछ बूथों पे या कुछ प्रतिशत में उन वोटों को मैंने भी देखा। हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात किया, जिनका यही कहना है कि बीजेपी इस बार इंडिया गठबंधन से लड़ती नहीं दिखाई दी है। कई मुद्दे थे जो लोगों की नहीं पूरी कर सके, इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों को रुझान ज़्यादा रहा।